हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको जितने भी मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड अभी तक आए हुए एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उनके भी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीपीओ में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹1250 of an article, three successive discounts of 5%, 15% and 20% are offered. What will be the selling price after all discounts? मुझे सेलिंग प्राइस बताना है विद द हेल्प ऑफ मार्क्ड प्राइस एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए, आप सबको पता होगा कि अगर 5% का डिस्काउंट ऑफर होता है, सिंगल अगर 5% का डिस्काउंट ऑफर होता है मार्क प्राइस पे, तो किसी भी आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, 95% ऑफ मार्केट प्राइस होती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर यही दो डिस्काउंट दे दिया जाए, मीन्स एक बार 5% फिर 15%, जिसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहेंगे, टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, तो आपको जो अप सेलिंग प्राइस मिलेगी वो हो जाएगी 85% ऑफ ये पुरानी सेलिंग प्राइस, मीन्स 95% ऑफ मार्केट प्राइस। और इसी तरीके से आपको तीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे दिया जाए, अब ये 20% भी इंक्लूड हो गया, तो फाइनल जो सेलिंग प्राइस हुई वो क्या हुई, 80% ऑफ ये, मीन्स 80% ऑफ 85% ऑफ 95% ऑफ मार्केट प्राइस। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस होगी 5% की वजह से 95%, ऑफ 15% की वजह से 85% ऑफ, और 20% की वजह से 80% ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, ये डायरेक्ट वर्क किया जा सकता है। अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। मार्क प्राइस दिया हुआ है, बाकी से परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 85 का हो जाएगा 85 अपॉन 100, 80 का हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस मीन्स 1250। बस इसी को सॉल्व कर देना। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 125 है, 25 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 5 मीन्स 10 का ये ज़ीरो कट हो जाएगा। आपको फाइनल क्या मिलेगा, 95 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 10। और 95 और 85 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8075, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 807.5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल था। मेरे हिसाब से आप किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कल का मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस दिए हैं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइजेस with a discount of 35% and two successive discounts of 20% and 15% is 1995. The mark price of the article is, कह रहा है कि कोई आर्टिकल है जिसकी मार्क प्राइस दी हुई है, इसको जब 35% के सिंगल डिस्काउंट में दिया जाता है तो इसकी जो सेलिंग प्राइस मिलती है वो सेलिंग प्राइस, और इसे जब 20% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट में सेल किया जाता है तो इसकी सेलिंग प्राइस, इन दोनों की जो सेलिंग प्राइस है इसका सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस मीन्स इनका सम है 1995। तो बताना ये है कि इस आर्टिकल की मार्केट प्राइस क्या होगी। क्लियर है। देखिए, जब आपको 35% का
एक सिंगल डिस्काउंट के साथ सेलिंग प्राइस और 20% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करके 1995 से इक्वेट करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 35% के डिस्काउंट की वजह से जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 65% ऑफ मार्क्ड प्राइस। क्लियर है। और 20% और 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट की वजह से जो सेलिंग प्राइस आएगा वो होगा 80% ऑफ 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1995 के। अभी आप मान के चलिए कि ये इसके इक्वल है, जगह नहीं है तो इस वजह से मैं लिख नहीं रही हूँ, ये इक्वल है 1995 के। अब इसे मैं सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, मार्केट प्राइस दोनों में कॉमन है और यहाँ पे 65% का अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 65/100 और 80% का फ्रैक्शन करेंगे 80/100 इंटू 85/100 इंटू मार्केट प्राइस, जिससे मैं मार्केट प्राइस अपॉन 100 कॉमन आउट कर लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 65 प्लस 80 इंटू 85/100 मिलेगा। और ये किसके इक्वल होगा, 1995 के इक्वल। क्लियर है। ये एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और इस 5 को यहाँ पे कट लगाएंगे तो ये 17 टाइम्स जाएगा और इस तरीके से 17 4 जा मिल जाएगा 68 और 68 को मैं 65 से ऐड करूँगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 133। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 133। तो मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइड बाय 133। ठीक है। अब मुझे मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, 100 को मैं यहाँ इधर मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 133 है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ इक्वल के दूसरे साइड डिनोमिनेटर में। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि आपको 133 मार्क्ड प्राइस अपॉन 100 जो मिला है जो कि 1995 के इक्वल है, तो मार्क्ड प्राइस आपको क्या मिल जाएगा, 1995 इंटू 100 अपॉन 133। ये 133 इसके 15 टाइम्स जाएगा और 15 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1500, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। और अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और मैं ऐसे ही अभी आपको वीडियो देती रहूँगी, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और साथ में जब ये एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए डेली लेके आऊँगी। थैंक यू।